प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से इस तरह से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित हो पाए और हम प्रार्थना के साथ बैठें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे साथ व्यवहार करे। पिछले सप्ताहों में हमने इस पत्री का अर्थात पहला पत्रस की पत्री का अध्ययन हमने आरंभ किया और हमने देखा कि किस तरह से ये पत्रस के द्वारा प्रेरित पत्रस के द्वारा लिखी गई एक पत्री है और उन विश्वासियों के नाम लिखी गई जो कि अन्य जातियों में से थे, अर्थात यहूदियों से गैर यहूदी लोगों को जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था और अलग अलग स्थानों पर अपने विश्वास के कारण तितर बितर हो गए थे। उनको ये प्रोत्साहन देते हुए ये पत्र जो है वो लिखा गया और हमने 3 से लेकर 9वें पद तक हमने पिछले अध्ययन में हमने देखा था और हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने विश्वासियों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को एक बहुत बड़ा उद्धार दिया है। ये है इस अध्याय का एक बहुत बड़ा थीम या मुख्य विषय। क्या है विषय? कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें बहुत बड़ा उद्धार दिया है। ये मैं चाहूंगा कि हम अपने मन में बनाए रखें जबकि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम इस बात को हमेशा अपने मन में रखें कि प्रेरित पत्रस इस बात को बताना चाहते हैं कि इस उद्धार को जिसे तुमने पाया है इसे कम होकर मत देखो, ये बहुत बड़ा उद्धार है, ये एक बहुत बड़ा वरदान है। और वो कहते हैं कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये नया जन्म जो है इसके द्वारा एक जीवित आशा हमें मिली है और परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए एक मीरास रखी है, एक इनहेरिटेंस रखा है या एक विरासत रखी है और प्रभु उस विरासत की भी सुरक्षा करते हैं और हमारी भी सुरक्षा अपने सामर्थ्य के द्वारा वे करते हैं। इस बात को हमने देखा था और उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि इस कारण से कि हमें एक बहुत बड़ी और धन्य आशा दी गई है कि ये संसार का ये जो जीवन है ये थोड़े समय का है और उसके पश्चात हम परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए उस आशा को देखते हुए हम भले ही आज कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, अलग अलग तरह की परीक्षाओं के कारण दुखी होते हैं या उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मगन हो पाते हैं। परिस्थितियां हमारी वर्तमान में बहुत दुखदाई हो सकती हैं, तकलीफदेह हो सकती हैं, परंतु हम उस आने वाले भविष्य की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। हमारी नजर उस आने वाली महिमा की ओर है जो प्रकट होने वाली है। और उसके बाद प्रेरित पत्रस बताते हैं कि ये जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, जो सताव हमारे जीवन में आते हैं, जो तकलीफें परेशानियां ये सब हमारे जीवन में आती हैं, इसके पीछे परमेश्वर का एक स्पष्ट उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमें इस तरह की परिस्थितियों में से होकर गुजरने क्यों देते हैं? कई बार हम जब उनमें से होकर गुजरते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे मन में शायद ऐसे भी कई बार सवाल आते होंगे कि प्रभु आप मुझे क्यों इसमें से होकर जाने दे रहे हो? ये बहुत तकलीफदेह है, मुझे कई बार बहुत डर लगता है, कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है प्रभु, परेशानी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन की कठिन परीक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में आती हैं, ये बिना उद्देश्य के नहीं है। इसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 7वें पद में हमने देखा था कि हमारे विश्वास की परख हो रही है, हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है और इसके द्वारा हमारा विश्वास जो कि सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है, सोना जो है वो बहुत बहुमूल्य है, लेकिन हमारा जो ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर वो उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है। वो क्या होगा? वो निखर कर आएगा।
तो जब कठिनाइयों में से होकर गुजरता एक एक व्यक्ति गुजरता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करने वाला हर व्यक्ति जब परीक्षाओं में से होकर गुजरता है, तब समझ में आता है कि उसका विश्वास सिर्फ कथन है कि वास्तव में उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और उसके बाद लिखा है कि जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो उस समय पर ये जो विश्वास की परीक्षा होकर जो निकल कर आएगा वो क्या होगा? प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। फिर हमने देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है, परंतु उसके बाद भी हमने विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक था थोमा, जिसने इस तरह से कहा कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथ के उस घाव को देख ना लूं, उसमें अपनी उंगली लगाकर देखूंगा, तब जाकर मैं विश्वास करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया और कहा कि देख और विश्वास कर, अविश्वासी मत बन। और उसके बाद फिर प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और प्रभु ने हमें ये बड़ा सौभाग्य दिया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात अपनी आंखों से, इन शारीरिक आंखों से नहीं देखा, परंतु उसके बावजूद भी हमने उस पर विश्वास किया, हम उससे प्रेम करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लिखा है 8वें पद में लिखा है, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अंधेरे में छलांग लगाने के समान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जो है वो एक सच्चाई पर विश्वास करना है, और उसका परिणाम क्या होता है? हम ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को याद रखें हम कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भले ही बहुत ही एक आंतरिक चीज है ना। कई बार दूसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि अरे ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने विश्वास किया है वो उसके प्रतिफल को पाते हैं। क्या प्रतिफल है? आनंदित और मगन होते हैं, है ना। तो ये जो एक आनंद है, ये जो शांति है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है, ये सिर्फ अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए लिखा है कि जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और लिखा है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हमारे विश्वास का जो अंत फल है वो क्या है? कि हम हमारे आत्मा का उद्धार हम पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे 10वें पद से आगे आज के अध्ययन को जारी रखेंगे। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या लिखा है यहां पर? ऐसा लिखा है यहां पर, भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। देखिए, यदि आप पुराने नियम को देखेंगे बाइबल के, उसमें 100 से अधिक भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में अर्थात आने वाले मसीहा के बारे में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया था। अलग अलग समय पर सैकड़ों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने दासों को अर्थात भविष्यद्वक्ताओं को ये प्रकट किया, भविष्यवाणी के अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया कि परमेश्वर अपने मसीह को भेजेंगे और मसीह को दुख उठाना होगा, है ना। ये जो थीम है, ये जो विषय है, आप भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में बार बार देख सकते हैं। विशेषकर यदि आप यशायाह की पुस्तक को देखेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के दुखों का बहुत वर्णन है, बहुत सारे भागों में हम वर्णन को पा सकते हैं। तो जब ये बात भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट की गई तो उनका प्रत्युत्तर क्या था? लिखा है यहां पर, उन्होंने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। जब उनको ये समझ में आया कि परमेश्वर अपने पुत्र को, मसीह को भेजने वाले हैं और वो दुख उठाएंगे और उसके द्वारा मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, तब उनका प्रत्युत्तर क्या था? आप जानते हैं, उन्होंने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। किस बात की खोज की?
11वें पद में पढ़ते हैं, इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। अब जरा इस बात को ध्यान से सुने। जब उनको यह प्रकट किया गया कि मसीह आएंगे और मसीह दुख उठाएंगे, तो इस बात को प्रेरित पतरस बता रहा है कि ये किसके द्वारा प्रकट किया गया। लिखा है कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। अब इस बात को याद रखने की जरूरत, पतरस की पत्री में आगे जाकर पतरस बताता है कि भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ कहा वो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा कहा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जल्दी से दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पढ़ लें। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17। आयत एक बार वो बता दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है ना। इस बात को याद रखें कि बाइबल की सारी पुस्तकें, उसमें लिखी गई सारी बातें किसके प्रेरणा के द्वारा लिखी गई? पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखी गई। ये मनुष्यों के दिमाग की उपज नहीं थी। एक समय पर अचानक यशायाह को लगा कि कुछ ऐसा लिख देना चाहिए, तो उसने लिख दिया, कुछ अपने ही मन से सोचकर उसने लिख दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, परमेश्वर के वचन का ऑथर या फिर उसका लेखक कौन, उसका रचयिता कौन है? उसका रचयिता स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे मनुष्य की भाषा में लिखकर लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों का उपयोग जरूर किया, है ना। तो इसलिए करीब 40 के आसपास हम लेखकों को देख सकते हैं। करीब 1600 वर्षों का अंतराल जो है हम देख सकते हैं इन सारी 66 पुस्तकों के बीच में के समय में। लेकिन हम एक बात बार बार देख सकते हैं कि इन पुस्तकों में कहीं से कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक एक विषय जो है उसकी कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं, उसको निरंतर जारी रहते हुए हम देख सकते हैं। और वो सबसे बड़ा विषय क्या आप जानते हैं? मनुष्य का उद्धार, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य का उद्धार। ये है वो सेंट्रल थीम जो इस पूरे वचन में हम शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ लिखा अपनी मर्जी से नहीं लिखा, परंतु मसीह के आत्मा ने जो उनमें था क्या किया? उनको प्रकट किया, उनको गवाही दी, है ना। और जब उनको ये बात बताई गई, उनका प्रत्युत्तर क्या था? लिखा है बहुत खोजबीन की और जांच पड़ताल की। किस बात की जांच पड़ताल की? खोज की कि वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, है ना। कोई उसे अगर अंग्रेजी में अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा, उसी भाग को, अर्थात पहले अध्याय के 11वें पद के अंतिम भाग को। The Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. तो धन्यवाद बेकी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये इन्होंने जब
जब इस बात को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है कि मसीह आएंगे और मसीह दुख उठाएंगे, उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का काम होने वाला है, तो ये कब होने वाला है, किस समय पर होने वाला है, वो जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे करके लिखा है। बहुत उत्सुक थे, बहुत लालायित थे, वो जानना चाहते थे कि ये कब होने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचकर देखिए, ये हमारे इस दौर में नहीं लिखा गया, ये सैकड़ों वर्ष, अभी आज के समय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के पहले सैकड़ों वर्ष पूर्व, और यदि आज देखें प्रभु यीशु मसीह के आने से 2000 वर्ष के आसपास बीत चुके हैं, तो कितना समय बीत गया जब इन लोगों ने इन बातों को वो जब लिख रहे थे, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिख रहे थे, वे बहुत रोमांचित थे, बहुत उनको बहुत अद्भुत लग रहा था। ये बात लग रही थी कि बहुत, ये क्या होने वाला है, कब होने वाला है। लिखा है कि जब वो खोज रहे थे कि कब होने वाला है, तो उन पर एक और बात प्रकट की गई। 12वें पद में लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। अब जरा सोच कर देखिए कि जब उन्होंने इसके समय को जानने की कोशिश की तो उनको बताया गया, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया कि ये तुम्हारे समय पर नहीं होने वाला है, ये आने वाली एक पीढ़ी को ये वे लोग इसको देखेंगे, इसको अनुभव करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप और मैं इस बात को समझते हैं कि हम कितने निर्णायक समय में जी रहे हैं? हम कौन से दौर में जी रहे हैं? आप समझते हैं इसके महत्व को? भविष्यद्वक्ताओं ने जब इसके बारे में एक हिंट मिला, उनको संपूर्ण रूप से नहीं समझ में आया, लेकिन जितना समझ में आया उसी से वे लोग बहुत रोमांचित हो गए। पतरस क्या बताना चाहता है आप जानते हैं? पतरस ये बताना चाहता है, तुम इस उद्धार के महत्व को समझ लो, इसकी महिमा को समझ लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके विषय में भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे थे? खोज रहे थे कि ये कब होने वाला है। ठीक है, अब उसके अंतिम भाग को, 12वें पद के अंतिम भाग को हम पढ़ते हैं, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। पतरस हमारे उद्धार की महिमा के बारे में, उद्धार कितना महत्व रखता है, इस बात को जोर देते हुए दो बातें बताता है। पहली बात कि भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन की और जांच पड़ताल की, उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग एक न्यूज था, बहुत रोमांचित कर देने वाला एक न्यूज था कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो इस संसार में आएंगे और वो क्रूस पर दुख उठाएंगे, मारे जाएंगे, मार डाले जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन जी उठेंगे, और उसके बाद वो अपने इस बलिदान के द्वारा मानव जाति को उद्धार देंगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए बहुत रोमांचित करने वाला न्यूज था। और दूसरा एक और ग्रुप है, दूसरा एक और समूह है जो बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत लालसा के साथ इसे ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। कौन है मालूम है? वो है स्वर्गदूत। सोचकर देखिए, ये स्वर्गदूत रहते कहां पर हैं? कहां रहते हैं ये लोग? स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। परंतु उनके लिए ये बहुत ही रोमांचित करने वाली बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सारी महिमा को छोड़कर इस संसार में इन मनुष्यों से इतना प्रेम क्यों करता है कि वो इस संसार में जाए और दुख उठाए और उसके द्वारा उनका उद्धार करे। उन मनुष्यों के लिए जो उसके विरोध में पाप करते हैं, उन मनुष्यों के लिए जो उसके प्रति विद्रोह करते हैं, उस स्वर्ग का परमेश्वर उनके लिए क्यों इस दुख को उठाए? उनके लिए बहुत अद्भुत विषय है। लिखा है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। कितने ही बार हमने अपने इस उद्धार को बहुत हल्के से लिया है ना। हम भूल जाते हैं कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। परमेश्वर के पुत्र का लहू, निष्कलंक निर्दोष लहू हमारे लिए बहाया गया।
प्रेरित पतरस इसी पत्री में आगे जाकर बताता है कि तुम्हारा उद्धार जो है वो सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के निष्कलंक निर्दोष उस रक्त के द्वारा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने उद्धार को हल्के से न लें। बहुत प्रेशियस चीज, बहुत कीमती एक उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसलिए हम इसके मूल्य को समझें, इसको मूल्य दें, इसको वैल्यू करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखें आगे क्या कहता है 13वें पद से आगे। इस कारण, किस कारण? जब भी इस तरह के शब्द आते हैं तो हमें हमेशा उसके पहले के पदों को देखना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है? इस कारण, किस कारण? मैं आपसे जरा सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। इस कारण जब प्रेरित पतरस बोल रहा है तो किस कारण से बता सकते हैं? सब लोग चले गए क्या? हैं सब लोग मीटिंग में? हैं सभी? बताइए किस कारण? इसके पहले क्या बताया गया? हम क्या सुन रहे थे अभी? बड़े उद्धार के कारण। इस बड़े उद्धार के कारण। परमेश्वर ने तुम्हें जो उद्धार दिया है, ये कोई साधारण एक बात नहीं है। हम किसी कथा कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम किसी दंत कथाओं पर नहीं विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया बड़ा कीमती उद्धार है। चूंकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, इतना बड़ा उद्धार दिया है, ऐसा उद्धार जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता बहुत जांच पड़ताल कर रहे थे और स्वर्गदूत बड़ी लालसा के साथ ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए क्या करो? लिखा है, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अब जरा इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कमर बांधना, ये कमर बांधने का अर्थ क्या है आप जानते हैं? जब भी एक व्यक्ति कहीं जाने के लिए, विशेषकर जो सैनिक होते हैं, वे जब किसी एक्शन को करने वाले होते हैं या किसी किसी कार्य को करने जाते हैं या फिर युद्ध में जाते हैं या कुछ ड्रिल पर जाते हैं, परेड में जाते हैं, तो सबसे सारी चीजें करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं मालूम है? अपने बेल्ट को कस लेते हैं, अपने कमरबंद को क्या कर लेते हैं? कस कर बांधते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वे जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें पूरी रीति से तैयार हो जाए, उनका शरीर जो है वो पूरी रीति से उसके लिए तैयार हो जाए। तो यहां लिखा है, चूंकि इतना बड़ा उद्धार हमें दिया गया है, इसलिए क्या करना है? अपनी अपनी कमर बांधना। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है बताएंगे? अपनी अपनी बुद्धि की कमर, अपनी बुद्धि की कमर को कसना है या बांधना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बुद्धि की कमर बांधने का अर्थ क्या है? बताएंगे? क्या है ये बुद्धि की कमर कस बांधने का अर्थ क्या है? भाई बहन सभी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। भाई अनम्यूट किया आपने, कुछ बोलिए। बुद्धि की कमर बांधना मतलब ये जो ऊपर बातें दी गई हैं, जो ये प्रकाश है, जो भविष्यवाणियां हैं और उद्धार के विषय की जो सच्चाइयां हैं, इसे अपने हृदय में, बुद्धि में और विचारों में सुरक्षित रखना है। ओके ओके, ठीक है। यदि हम 13 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ें
कहाँ तक देखें जरा, 19 या 20 तक पढ़ें तो वहां का जो प्रमुख जो थीम है, क्या आप जानते हैं? वो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है उन्होंने, जो टाइटल बताया गया, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। अब यहाँ पर पतरस ये कहना चाहता है, पतरस किनको लिख रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। पतरस किसको लिख रहा है? पतरस उनको लिख रहा है जो अपने मसीही विश्वास के कारण कष्ट उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, सताव सह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये बता रहा है कि देखो, तुम्हारी ये जो परीक्षाएं हो रही है ना, ये सब परमेश्वर का उद्देश्य इसके पीछे है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक उद्धार दिया है, बड़ी आशा दी है। ये सारा, ये जो तकलीफें सब अंत होने वाली हैं, इसका सब खत्म होने, इसका अंत होने वाला है, बहुत बड़ी महिमा सामने रखी है। परंतु पतरस एक बात बताता है कि इस संसार में रहते समय हमें जो बड़ा उद्धार दिया गया है, इस उद्धार के प्रत्युत्तर में हमारे जीवन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? कि हम पवित्र जीवन जीने के लिए क्या हो जाएं? समर्पित हो जाएं, पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर लें। और इसलिए बताता है कि इस कारण से अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर, है ना। और आगे जाकर वो कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। ठीक है। अब हम जरा सोचें कि ये बुद्धि की कमर बांधने की बात क्यों कही जा रही है? पतरस ऐसा क्यों नहीं कहता है कि अपने शरीर को जो है उसको कंट्रोल में रखो, या अपनी आंखों को जो है कंट्रोल में रखो, उसको जो है सही अवस्था में रखो। वो सब बताने के पहले क्या बता रहा है? वो कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन में जो युद्ध है ना, इस युद्ध को कहां लड़ा जाता है मालूम है? यहां पर होता है ये सारा युद्ध। हमारा मन जो है वो स्थान है जहां पर हमारे मसीह जीवन के अधिकांश जो बैटल्स हैं, जो युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, वो लड़ी जाती हैं और या तो जीती जाती हैं या फिर हारी जाती। इस बात को भूलिए नहीं। आवर माइंड इज द प्लेस वेयर आवर बैटल्स आर वन और लॉस्ट। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि हम अपने मन को किस तरह से तैयार रखते हैं। पतरस आगे जाकर मेरे ख्याल से 4थे अध्याय में आता है, तो वहां पर उस बात को बताता है। मैं सोचता हूं कि देख लेना चाहिए एक बार, 4थे अध्याय में आ जाए हम। देखिए 4थे अध्याय में पहले पद से हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ठीक है। अब यहां पर प्रेरित पतरस पाप के ऊपर विजय के बारे में बताते समय एक मनसा को या एटीट्यूड को एक हथियार के रूप में धारण करने की बात करता है। और वो हथियार क्या है? जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, वैसे ही हम उसे एक हथियार के समान धारण कर लें। अब वापस हम अपने पोर्शन में आते हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। तो यहां पर एक योद्धा का चित्रण है, या फिर एक ऐसे सैनिक का चित्रण है जिसने अपने आप को युद्ध के लिए पूरी रीति से तैयार कर लिया है, जो युद्ध में जाने के लिए तैयार है। और पतरस बताता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को पूरी रीति से तैयार रखें, उसको गार्ड करें। उसको जिस तरह से हम अपने शरीर को एक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं, बेल्ट को अच्छी तरह से कसकर, इसी तरह से हमारे मन को उसी तरह से हार्नेस करना। हार्नेस के लिए जो शब्द है
वो ये है कि उसको लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम होगा कि जो घोड़े होते हैं वे बहुत ताकतवर जानवर होते हैं और उनकी उमंग को, उनकी जो जोश है, उनके उस ताकत को जो है कंट्रोल करने के लिए उनको हार्नेस करना पड़ता है, उनको जो है लगाम लगानी पड़ती है। उस लगाम के द्वारा उनको सही दिशा में ले जाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। हमारे बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे वैचारिक जीवन को भी इसी तरह से हार्नेस करना, लगाम लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम यहां से आरंभ नहीं करेंगे सही तरीके से, तो हमारे जीवन के अक्सर, मसीह जीवन के अक्सर लड़ाइयों में हम हार जाएंगे। बुद्धि की कमर बांध लो, सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। आगे जाकर वो बताता है कि पवित्र बनना है, परंतु इस पवित्रता के इस कार्य को करते समय सबसे पहला जो क्षेत्र है जहां पर हमें सतर्क रहना, वो कौन सा क्षेत्र है? हमारा मानसिक जीवन, हमारा वैचारिक जीवन, हमारा मन। वहां पर क्या चल रहा है, वो किस तरह से प्रिपेयर्ड है एक्शन के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम लापरवाही के साथ अपने वैचारिक जीवन को बेलगाम छोड़ देते हैं, और ये कब होता है आप जानते हैं? हमारा वैचारिक जीवन, हमारा जो थॉट लाइफ है, वो बिना कंट्रोल के जाने का कारण क्या है मालूम है? क्योंकि हम उसे फीड करते हैं, कुछ हम उससे भोजन देते हैं। यदि हम सही भोजन देंगे, अच्छा भोजन देंगे उसको, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को सही रीति से, सही चीजों को हम उसको फीड करेंगे, परमेश्वर के वचन से फीड करेंगे, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से फीड करेंगे, आत्मिक चीजों से, आत्मिक गीतों से हम फीड करेंगे, उसको भोजन देकर उसको बढ़ाएंगे, तो क्या होगा मालूम है? उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पवित्रता के रूप में दिखाई देगा। परंतु यदि हम अनावश्यक चीजों में अपने समय को व्यर्थ में गवाने के साथ साथ हम अपने बुद्धि को अनावश्यक चीजों के लिए देंगे, तो क्या होगा मालूम है? इसका सीधा प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ने वाला है, इसका सीधा प्रभाव हमारे कैरेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। देखिए 14वें पद में क्या लिखा है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अज्ञानता का एक समय था जब तुम चीजों को जानते नहीं थे, परंतु अब जान गए हो, अब सच्चाई को जान गए हो। अब जिन अभिलाषाओं में पहले जाते थे, वो अभिलाषाएं अब क्या हो गई हैं? पुरानी हैं। उन पुरानी अभिलाषाओं के सदृश अब नहीं बनना है। जो अभिलाषाओं के लिए, अपनी पुरानी अभिलाषाओं के लिए फिर से अपने आप को देते हैं, वे अनाज्ञाकारी हैं, वे आज्ञाकारी नहीं हैं। जो आज्ञाकारी बालक हैं वो क्या करते हैं? वे पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनते, या पुरानी अभिलाषाओं के लिए अपने आप को नहीं देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वैचारिक जीवन कैसा रहा है? किन बातों के ऊपर आप अपने मन को देते रहे हैं? मन किन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करता आया है पिछले समयों में? क्या हमारे वैचारिक जीवन में आज्ञाकारिता दिखाई देती है? क्या हम आज्ञाकारी बालकों के समान हम जी रहे हैं, या अनाज्ञाकारिता दिखाई दे रही है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में सारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानने के लिए लेकर आए। परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं इस संसार में, सताव है, ये सब चीजें हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ साथ एक और बड़ा युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध कहां पर चल रहा है मालूम है? बाहर से किसी शत्रु का नहीं है, ये हमारे अंदर चल रहा है। तो पतरस उन विश्वासियों को जो बाहर से मसीह के विरोध करने वाले लोगों का सताव सहने वाले विश्वासियों को जब लिख रहा है, तो उनको ये बताना चाहता है कि देखो ये सब तो है ही, इसके साथ साथ एक और युद्ध है, और वो तुम्हारे भीतर चल रहा है, हमारे पाप के स्वभाव के साथ, हमारे
पाप के उस नेचर के साथ जो हमेशा पाप करने की इच्छा रखता है, हम किसको फीड करते हैं, क्या फीड करते हैं हमारे मन को, किन चीजों में अपने समय को ज्यादा हम व्यतीत करते हैं, ये सारी बातें इस बात को निर्धारित करेंगी कि हमारा चाल चलन कैसा होता है। लिखा है 15वें पद में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन बाद में आता है, वैचारिक जीवन पहले आता है। वैचारिक जीवन यदि ठीक होगा तभी चाल चलन ठीक होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वैचारिक जीवन बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, बेलगाम छोड़ दिया गया है और चाल चलन पवित्र है। हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन और हमारा चाल चलन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली, करीब से जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनने के लिए जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो क्या है? इसलिए नहीं कि हम ऐसा करने के द्वारा जो है लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, वो सब नहीं है। इसका सबसे बड़ी प्रेरक बात वो नहीं है। पवित्र बनने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है मालूम है? वो ये है कि हमें किसी ने बुलाया है। यदि हम इसके पहले पद को देखें, क्या लिखा है? देखिए दूसरे पद में, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं या फिर बुलाए गए हैं। ठीक है, अब जरा वापस इधर आ जाएं। क्या कह रहा है पतरस? वो कहता है तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। तुमने किसी कथा कहानी पर विश्वास नहीं किया है। तुमने किसी तत्वशास्त्र दार्शनिकता की बातें सुनकर लगा कि हाँ यार ये बात बेहतर लगती है, मैं अभी तक जो विश्वास करता आया था उससे थोड़ा बेहतर लगता है, चलो इसे मान लेता हूं। ये नहीं है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया, बड़ा उद्धार दिया है। और क्योंकि वो पवित्र है इसलिए हमें क्या बनना है? हमें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। सारे चाल चलन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, हम ज्योति में चलें। परमेश्वर का आत्मा जब हमें कोई दिखाए कोई क्षेत्र की सही नहीं है तो हम उसे मान लें और प्रभु के साथ वापस समय बिताने के, प्रभु के पास वापस लौटाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। 17वां पद, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब यहां पर प्रेरित पतरस, मैंने जैसे आपको पहले स्मरण दिलाया था, पतरस बताता है तुम्हारे उद्धार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जिसने तुम्हें छुड़ाया है उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। संसार का संपूर्ण धन उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामने कुछ भी नहीं है। इतना बहुमूल्य वो लहू है, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। और किसमें से छुटकारा हुआ है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है। हमें अपने बाप दादों से एक निकम्मा चाल चलन, पाप का एक स्वभाव जो है विरासत में हमें मिली है, वो है जो हम पास ऑन करते आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बच्चे प्रभु ने हमें दिए हैं। हमने न चाहते हुए भी हमने अपने इस पाप के स्वभाव को उनको ट्रांसफर किया है। ये नैसर्गिक रूप से हो रहा है, ये है जो हम पास ऑन करते हैं। परंतु जब हम प्रभु को जान लेते हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि जिस तरह से हमने उद्धार पाया है, इस निकम्मे चाल चलन से हम छूट पाए हैं, तुम्हें भी छूटना है। प्रभु हमारी सहायता करे। और पतरस बताता है कि इससे तुम्हारा छुटकारा बहुत बड़ी कीमत देकर चुकाया गया है। और इसलिए तुम्हें क्या करना है? हमें क्या करना है?
हमें बुलाने वाला जिस तरह से पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनने के लिए प्रभु बुलाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर हमें समाप्त करना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो आगे हम आगे जारी रखेंगे, और जो भी भाई इसके आगे शेयर करेंगे वो इसके आगे की बातों को परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन में हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।